प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद, जो हरियाणा की अशोका यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, उन्हें इसी 18 मई को गिरफ्तार कर लिया गया। हरियाणा महिला आयोग और बीजेपी युवा मोर्चा की शिकायत के बाद उन पर सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने, धार्मिक भावनाएं आहत करने और देश की एकता को खतरे में डालने जैसे बड़े बड़े आरोप लगे हैं। मैंने उनकी पोस्ट पढ़ी, उसमें मुझे कुछ भी देश विरोधी नहीं लगा। उन्होंने भारत की सैन्य कार्रवाइयों की तारीफ की, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जंग में आम लोगों का नुकसान होता है, जबकि फ़ायदा पॉलिटिशियंस और डिफेंस कंपनीज का होता है। उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी की तारीफ करने वाले राइट विंग लोगों से मॉब लिंचिंग, मनमाने बुलडोज़र और बीजेपी की नफरत भरी राजनीति के शिकार लोगों के लिए भी आवाज़ उठाने के लिए कहा। उन्होंने ये भी कहा कि फ्रेम पर सरकार जो मुसलमानों की तस्वीर दिखाती है वो ज़मीनी हकीकत से अलग है। प्रोफेसर अली खान की पूरी पोस्ट आप वीडियो पॉज करके या नीचे डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। क्या भारत में सैन्य कार्रवाइयों से सरकार अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश नहीं करती? ऑपरेशन सिंदूर के बाद जगह जगह बीजेपी पोस्टर में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। पोस्टर तो छोड़िए, इन्होंने रेलवे टिकट तक को नहीं बख्शा। रेलवे टिकट पर एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर और दूसरी तरफ लगा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो। ऐसा लगता है कि बीजेपी का सारा फोकस इसी बात पर होता है कि कुछ होना हो, लेकिन प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और आपको ये भी याद होगा कि किस तरह पुलवामा अटैक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उसके नाम पर वोट मांगे थे। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक 2010 से 2017 के बीच गाय के नाम पर हुई हिंसा में 10 या 20 नहीं बल्कि 97% हमले 2014 के बाद हुए हैं, यानी मोदी के पावर में आने के बाद। सीजेपी के डेटा के अनुसार 2014 से 2018 में 109 मॉब लिंचिंग के मामले सामने आए हैं। इसमें 32 मुसलमान मारे गए हैं और 64 घायल हुए। सिर्फ 2024 में ही 13 मॉब लिंचिंग हुई और इसमें 11 लोगों की जान गई। एक तरफ प्रोफेसर अली खान को अपने आज़ाद विचार रखने के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ खुले तौर पर कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहने वाले बीजेपी के मंत्री विजय शाह पर कोई खास कार्रवाई या एक्शन ना तो सरकार करती है और ना ही पुलिस की तरफ से देखने को मिलता है। और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। हाई कोर्ट का आदेश मिलने के बाद कहीं जाकर विजय शाह पर हल्की फुल्की एफआईआर दर्ज की जाती है। अरेस्ट की बात तो छोड़ ही दीजिए, जब सच बोलना अपराध बन जाए और नफरत फैलाना नजरअंदाज कर दिया जाए तो समझ जाइए कि देश सुरक्षित हाथों में है।